मैं वेटर की नौकरी करती थी। एक अमीर लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई। वह रेस्टोरेंट में आता जाता रहता था और उसने शिकायत करके मुझे काम से निकालवा दिया। मैं काम की तलाश में भटक रही थी कि उसने अपने होटल में मुझे काम दे दिया। पर रात को जब मैं कमरे में सो रही थी, वह अंदर आ गया और फिर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। अभी मैं टेबल नंबर 9 में ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आज टेबल नंबर 1 पहले से ही बुक है और उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी। पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपना मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और यह तुम्हें आज खुद सर्व करनी है। तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूंगी। काम करने का 1 साल का मेरा तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ। मैं इस रेस्टोरेंट कम बार में एक वेट्रेस का काम करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ और अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्चा नहीं उठा पाती। वह गांव में रहती है और मैं पिछले 1 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में हूँ। 1 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। शनि और रविवार यूनिवर्सिटी बंद रहते हैं, तो मैं पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इसकी खास बात यह है कि शहर से थोड़ा सा बाहर है और जो कस्टमर आते हैं, वे काफी अच्छा टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात यह है कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेट्रेस को गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक ताड़ते हैं, कभी हाथ भी लगा देते हैं। कस्टमर सर्विस देने के लिए हमें मुस्कुराकर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं, तो और भी बुरा हाल होता है। मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में आ गई, मेकअप करने लगी थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं। जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास जाओ। मैंने हल्का पुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक से कर लिए थे और होठों में थोड़ी गहरी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और पैरों में बूट्स थे। मैं काफी लंबी हूँ और काफी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेबल नंबर 1 में 2 गेस्ट आए हुए थे। 2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का शूट बूट में था। यहाँ तो ज्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। उसका चेहरा बहुत शार्प था, काफी हैंडसम लग रहा था। देखकर ही लग रहा था कि वह काफी अमीर होगा, पर मैं उसे पहचान ना पाई। आज पहली बार ही उसे देखा था। उसके साथ जो लड़का था, वह जीन्स और टी शर्ट में था। उसने कहा, अमन, क्या लेने वाले हो? बताओ। अमन की नजर तो मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सारा है। उसने कहा, अर्चित, तुम मेनू डिसाइड कर लो। कहकर उसने मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया और मुझे सिर से पैर तक देखे जा रहा था। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहां खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर, मेरी मदद चाहिए क्या? शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या ऑर्डर करें। मेरी बात सुनकर अमन मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। ना जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अमन ने कहा,
हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, तुम यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है। मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, एक काम करती हूँ सर, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल में जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था। क्योंकि काफी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। बाकी वेट्रेस दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को संभाल रही थी। पूजा ने तो एक नजर मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। यह कहकर मैं जाने ही लगी कि अचानक अमन ने पीछे से आवाज दी, मिस, आप हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हमने तो यह सीट पहले से ही रिजर्व करवाई है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफी मीठे अंदाज में कहा, सर, आपने टेबल बुक कराया है, पर वेट्रेस नहीं। वेट्रेस का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और अभी यहाँ काफी रश है। मैं आपके पास काफी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, कहकर मैं अमन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब ऑर्डर करेंगे, तब तक वेट्रेस को खड़ा करके उसके जिस्म को निहारे। मेरी बात सुनकर अमन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दे तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। अमन ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफी कॉन्फिडेंट के साथ वह मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी। अमन का अचानक हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी कि मेरी शिकायत ना लगा दे। मैनेजर को मुझसे काफी उम्मीद थी। मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर अमन, आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर, देखो मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यह काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज आप मैनेजर से कुछ ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, अपने दोस्त के साथ। ना जाने क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर खड़ी हो गई। अमन के फ्रेंड अर्चित ने मुझे कुछ ड्रिंक्स मंगवाया। अब मैंने राहत की सांस ली।